हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा जो अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 है, उस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं जो हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, एक सेल फोन 1500 रुपये में खरीद कर 1650 रुपये में बेचा गया तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। देखो भाई, खरीदा है 1500 रुपये का और बेच दिया है 1650 रुपये का, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे, इसे किस प्रकार से हल करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय माने होता है खरीद, क्रय मूल्य, ठीक है ना, खरीद वाला। तो क्रय मूल्य इसका कितना दिया है, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है 1500 रुपये का, यानी कि इसकी जो खरीद या क्रय मूल्य एक ही बात होती है, जो इसका है 1500 रुपये। अब विक्रय मूल्य बेटा क्या है, विक्रय मूल्य है इसका, विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसे बेचते हैं, ठीक है ना। विक्रय मूल्य 1650 रुपये। अब हमें ये याद रखना है, विक्रय मूल्य अगर बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है तो हमें लाभ होगा, ठीक है। और क्रय मूल्य अगर छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ, और विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है तो हानि होगी। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लगाएंगे, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो लाभ का सूत्र ये होता है, यहाँ पर मान रख देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा है 1650 रुपये, ठीक है ना। इसके बाद हमारा 1500 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने बचे, 150 रुपये का लाभ है कितने का है, 150 रुपये का है। तो इस प्रकार से ऐसे ही प्रश्नों को हम 150 रुपये का लाभ, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 26.2% बराबर है, 26.2% बराबर है। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे या कैसे हल करेंगे वो हम आपको बताएंगे। कितना, 26.2% का मान, ठीक है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसे मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 26.2% का मान आपको मालूम है 1/100, और इसे हल कर लेंगे, निकल आएगा, ठीक है। इसे हल करने का क्या तरीका है, इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 26.2/100, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर इसे हल करेंगे तो इसमें देखो यहाँ से दशमलव बटेगा तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। अब इसे हल करने के लिए देखो यहाँ पे इसे हल करके देख लेते हैं कैसे हल होगा। देखो ये भाग भी साधारण रूप से यहाँ पे हम भाग भी कर देंगे, 1000 बाहर हो जाएगा और 262 अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे 2 बार गया तो 2600 हो जाएगा, सॉरी 2000 हो जाएगा। यहाँ पे 620 बचा, ठीक है ना, 620 बचे तो अब यहाँ पर एक 0 फिर बढ़ जाएगा, तब ये 6 बार जाएगा, ठीक है, तो 6000 आ जाएगा। अब यहाँ पे 200 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ेगा तो 2000 बार। तो आप यहाँ पे समझ गए क्या हमारा आंसर आएगा, 0.262। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर वो कितना होगा, 0.262। ये हमें मालूम होना चाहिए कि पॉइंट के बाद की संख्याओं को हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका मान होगा 0.262। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए बेटा 100 के सभी गुणनखंड, क्या 100 संख्या होती है तो उसके सभी गुणनखंड चाहिए, क्या
100 संख्या के सभी गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होते हैं? तो जैसे सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है, ठीक है ना, 1 से हर संख्या कट जाती तो 1 हो गया, प्लस इसके बाद इसके अंत में 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक, तो 2 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। 3 नहीं है, 4 होगा, 25 चक्कू 100, हाँ 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 हो जाएगा। फिर 5 भी हो जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, 500 के में आता है, 5 के पाड़े में ये आ जाएगा। फिर 6 होगा क्या, 6 18 6 60 6 नहीं आएगा, 6 नहीं, 7 नहीं आएगा, 8 5 40 8 80 8 कम 8 8 16 8 24 8 चौको 32 8 5 40 नहीं, 8 नहीं आएगा, 9 10 आएगा, 10 के बाद 15 नहीं आएगा, 10 के बाद 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 के बाद 25 आ जाएगा, और 25 के बाद 50 आ जाएगा, और 50 के बाद 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यह संख्या अपनी जो होती है संख्या वो भी अपना गुणनखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसे सभी जोड़ लो, तो ये 100 50 150 175 175 20 195 95 और 10 205 5 210 10 और 4 214 और 3 17 कितना आया 217। इसका योग 100 की सभी संख्याओं के गुणनखंडों का योग 217 आया। कितना आया 217। एक बार और ट्राई कर लेंगे तो 100 50 150 25 175 20 195 10 205 5 210 10 214 14 3 17 तो 217 हुए सही। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाएगा, तो हम निकालेंगे कि 217, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारा ये प्रश्न जो 47वां है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा। आप लोग इसे हल करेंगे और इसका मान निकालेंगे हमारे साथ, और अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर करेंगे कमेंट के ज़रिए, और बताएंगे कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा और इसे हल कौन कौन कर पाएगा, और इसका आंसर कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 50 + 100 माइनस 50 प्लस बड़ा कोष्टक 100 माइनस मझला कोष्टक 35 माइनस छोटा कोष्टक 30 माइनस 20 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद गुणे 2 का मान है। आइए इसे हल करते हैं शानदार तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर करें अपने साथियों के साथ, और अपने नवोदय की तैयारी को आगे बढ़ाते रहें हमारे साथ। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के जरिए जो भी बच्चे आरएमएस नवोदय जिसकी भी तैयारी करना चाहें तो क्लास 6 के लिए सभी के लिए तैयारी बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न शानदार तरीके से देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा। सबसे पहले इसे हम उतारेंगे जैसा है 50 प्लस बड़ा कोष्टक, इसके बाद 100 माइनस इसमें लगाएंगे हम मझला कोष्टक यहाँ पे 35, और इसके बाद फिर माइनस का निशान छोटा कोष्टक 30 है, इसके बाद माइनस 20 है, यहाँ पे हम छोटा कोष्टक भी बंद कर देंगे, हम मझला भी और इसके बाद बड़ा भी, और फिर इसके मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। और तो सबसे पहले हमें कोष्टकों को हल करना होता है, जो हमारा बोडामास का नियम होता है BODAMAS। ठीक है ना, तो बोडामास का जो नियम होता है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले बोडामास नियम में हम कोष्टकों को हल करते हैं, कोष्टकों के बाद बाहर की संख्याओं को हल करेंगे। आइए चलते हैं शानदार तरीके से इसे हल करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले 50 को यूँ ही रखेंगे, इसके बाद जो प्लस का ऑप्शन प्लस प्रश्न दिया है इसे बड़ा कोष्टक, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे, और इसके बाद मझला, और फिर सबसे बाद में हम
बड़ा कोष्टक और फिर इसके बाद में बची हुई संख्याओं को शानदार तरीके से हल कर लें। तो यहाँ से 30 से 20 जाएगा तो 10 बच जाएगा और यहाँ पे मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक को शानदार तरीके से बंद कर देंगे और अंत में मल्टीप्लाई इसमें 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ तक आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया। अब फिर इक्वल टू के सामने इक्वल टू लगाएंगे, 50 को यूँ ही लिखेंगे। इसके बाद अब मंझला कोष्टक तोड़ेंगे, बचा हुआ भाग को 100 से घटाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे। अब 35 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 से 0 गया तो 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएंगे तो 25 बचेंगे और यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक शानदार तरीके से बंद करके और 2 का गुणा कर देंगे। अब हम बात करेंगे बड़े कोष्टक की, तो प्लस 50 के यूँ ही रहेंगे और इसको प्लस, यहाँ पे हम 50 से 25 घटाएंगे तो 75 बचेंगे। 75 में गुणे 2 रहेगा और अब समझ गए होंगे अंतिम पड़ाव पे मेरा प्रश्न पहुंचता हुआ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से 75 तो यहाँ पे हो जाएगा 150, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम जब जोड़ देंगे अंतिम बार तो आएगा हमारा 200 हमारा इसका आंसर आया, जो कि बिल्कुल राइट है। अब हम प्रश्न के ऑप्शनों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कौन सा हमारा बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको